हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का मैथ्स 2 का चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम स्टडी करें एक्सरसाइज 1.2। 6 क्वेश्चंस तक 1.2 के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लोग 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप जितने फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं उनको रिवाइज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कॉट इनवर्स कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ओके, अभी टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। तो हमने जो कॉट इनवर्स कॉट, कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन, ऐसे फॉर्मूलेज देखे, वो फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज कर लो। तो फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है, राइट ना। सो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर ले, उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, कॉट इनवर्स कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, मतलब हमें y इज इक्वल टू, इसको अगर हमने y नाम दिया, ये पूरे इक्वेशन को अगर हम y नाम देते हैं, दैट इज इक्वल टू y, तो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx is equal to d by dx into e raised to x square। अभी आपका टर्म बहुत इजी हो गया। तो e raised to x square, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x होता है। बट यहाँ पे e raised to x square है, तो हमें e raised to x square लेना पड़ेगा और उसके साथ इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। सो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, e raised to x square into derivative with respect to x square, so that is equal to this e raised to x square as it is into x square का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। मतलब हमें dy by dx क्या मिलेगा, that is equal to, ये 2x पहले लिख लो, 2x into e raised to x square, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, सेकेंड, कोसेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई कॉस 5 रेज टू एक्स। तो अभी इसको हमें कोसेक के फॉर्म में लाना है, 1 डिवाइड बाई कॉसेक, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक का है, तो हमें इसको कोसेक के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई कॉस का क्या होता है, सेक होता है, सेक 5 रेज टू एक्स। और यहाँ पे सेक की जगह पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो वो कोसेक के फॉर्म में आएगा। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए हैं फॉर्मूले, तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला डाल सकते हैं। थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट कोसेक पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कोसेक इनवर्स कोसेक के लिए भी फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग बस ये पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखती हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स 5 रेज टू एक्स। तो ये a रेज टू एक्स के फॉर्म में हो गया। a रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, ये तो इसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा,
इसका हमें क्या डेरिवेटिव मिलेगा, माइनस है, तो यहाँ पे भी हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस a⁻x मतलब 5⁻x इंटू log a मतलब log 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया? तो पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते जाओ, उसके बाद अगर ऐसे आता है तो π/2 डायरेक्टली आप लोग पुट कर सकते हैं और फिर आपको डायरेक्टली ये फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2। अभी कुछ भी करके इसको हमें कॉस के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स, याद नहीं है तो याद कर लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट √2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, सो डिवाइड बाय ये 2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसकी जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट किया है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अंडर रूट में है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स बाय 2 मिलेगा। आ गया उसके फॉर्म में कॉस इनवर्स कॉस, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाय 2। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 को अभी क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखने की जरूरत है, आई थिंक नहीं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू एक्स बाय 2। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आएगा 1/2 और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, लेकिन यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू हम पुट करेंगे कॉस इनवर्स √2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 टू गेट कैंसल, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाय 2। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन की जगह पे हमें चाहिए कॉस, तो हम लोग वापिस वही कॉस π/2 वाला टर्म यूज करेंगे, π/2 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस, यहाँ पे लेना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा की जगह पे है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अभी ये इसके फॉर्म में आ गया, इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस का कॉस π/2 माइनस थीटा का आंसर होता है π/2 माइनस थीटा, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे π/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, y इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू मिली, डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2x डिवाइड बाय 2 एज इट इज, 2 टू गेट कैंसल, फाइनल आंसर इज -x। वेरी सिंपल। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan x बाय 2। आपको इस फॉर्मूले को tan के फॉर्म में लाना है। इसके पहले भी हमने इस टाइप का फॉर्मूला यूज किया है, आपको याद होगा। तो इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, tan जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टडी किया था, tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और उसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे tan a माइनस b वाला, तो हमें यहाँ पे tan मिल जाएगा और हम tan इनवर्स tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ tan के कौन से एंगल के लिए हमें 1 मिलता है, tan 45 के लिए हमें 1 मिलता है, और tan 45 को हम कैसे लिखते हैं, tan π/4। तो यहाँ पे 1 की जगह पे, यहाँ तो हमें 1 चाहिए, इस 1 को आप चेंज नहीं करोगे, लेकिन इस 1 की जगह पे हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं।
और यहाँ पे भी तो हमें tan चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू tan x/2 है, तो इस 1 की जगह पे भी हम tan π/4 लिख सकते हैं। तो इसके पहले भी हमने ये स्टेप किया है एक एग्जाम्पल में, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं। तो ये 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x/2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ये 1 प्लस तो हमें लग ही रहा है, 1 प्लस यहाँ tan 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan π/4 इंटू tan x/2 आ गया उस फॉर्म में। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, tan a माइनस b लिखते हैं। तो यहाँ a की जगह पे π/4 है, b की जगह पे x/2 है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स एज इट इज इन ब्रैकेट tan a माइनस b, मतलब tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, आ गया इस फॉर्म में tan इनवर्स tan। अब इसकी जगह पे tan इनवर्स tan, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, दैट इज π/4 माइनस x/2। सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा π/4 माइनस x/2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, करो डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/4 कॉन्स्टेंट हमें उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, माइनस d बाई डी एक्स x/2, x/2 x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, मतलब माइनस 1/2 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 4 cos क्यूब x का एक फॉर्मूला है माइनस 3 cos x का, दैट इज इक्वल टू cos 3x। ओके, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है, 2x है, तो हम लोग लिखेंगे x की जगह पे 2x। ओके, सो इट इज इक्वल टू cos 6x हमें मिलेगा, मतलब ये पूरे फॉर्मूले की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 6x लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, जो नए नए फॉर्मूले आपको दिखते हैं इनका एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, ये आपको लगने ही वाले हैं। कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय cos 6x। ठीक है, फॉर्मूले के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएशन में, फॉर्मूले लगेंगे ही आपको। सो दैट इज इक्वल टू, वापिस इसकी जगह पे हम लिखेंगे सेक, 1 डिवाइड बाय cos का फॉर्मूला होता है सेक, मतलब कोसेक इनवर्स 1 डिवाइड बाय नहीं, डायरेक्टली सेक 6x हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेक की जगह पे हम लोग वापिस π/2 कोसेक लिखेंगे, क्योंकि हमें कोसेक चाहिए। सो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स π/2 माइनस, सॉरी यहाँ कोसेक रह गया, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक π/2 माइनस 6x। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने कोसेक का फॉर्मूला डाला, अब डायरेक्टली हम लोग इसका वैल्यू π/2 माइनस 6x लिख सकते हैं। ओके, आ गया उसके फॉर्म में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस d बाई डी एक्स इंटू 6x। 6 तो कॉमन आएगा, कांस्टेंट टर्म में x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, मतलब हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x/3 डिवाइड बाय साइन x/3। तो इसकी जगह पे हम लोग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको tan लाना है हमें। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हम लोग यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस का इसके पहले मैंने आपको बताया था, देखो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, एंड साइन x का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये दोनों फॉर्मूलेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बट याद रखो यहाँ x की जगह पे क्या है, x/3 है, तो यहाँ x/3 लिया तो यहाँ पे भी इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ x/6 बनेगा। ओके, और यहाँ पे भी x/3 है तो यहाँ x/6 बनेगा, यहाँ x/6 बनेगा, 3 2 6, 3 2 6। तो इन दो फॉर्मूलेस की जगह पे हम लोग ये दोनों फॉर्मूले पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x/6 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन x/6 इंटू कॉस x/6 आ गया। देखो, तो यहाँ 2 कैंसिल होगा, एक कॉस यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, बस एक कॉस बचेगा,
cos x by 6 sin x by 6 का फॉर्मूला क्या होता है tan x by 6, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan x by 6 आ गया आपका आंसर, tan इनवर्स tan, सॉरी यहाँ cos डिवाइड बाय sin cot होता है ना, आई एम सॉरी, तो यहाँ cot आएगा, तो हमें वापिस cot के लिए पाई बाय 2 माइनस x बाय 6 लेना पड़ेगा, तो हम उसको tan में लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट cot की जगह पे हम लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6, cot x बाय 6 की जगह पे हम ऐसे लिखेंगे, तो हमें मिलेगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज 0 माइनस d बाय dx इंटू x बाय 6, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 1 बाय 6, ये हमारा फाइनल आंसर। बस आपको ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, जो नए फॉर्मूले बता रही हूँ ये सभी हमने 11th में ऑलरेडी लिए हैं, तो ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद नहीं है तो इनको एक लिस्ट बना के लर्न कर लो, इट इज बेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, सेम एग्जाम्पल है, बस tan की जगह पे cot दिया है और उल्टे फॉर्मूले दिए हैं, साइन नीचे था अब ऊपर दिया है, 1 प्लस cos ऊपर था अब नीचे दिया है। सेम बाय यूजिंग सेम प्रोसेस, यहाँ 3x दिया है, वहां पे उन्होंने x बाई 3 दिया था, सेम फॉर्मूले यूज करने हैं, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, तो ये आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है -3/2, ठीक है। सॉल्व करके मुझे फोटो निकाल के भेजो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, tan इनवर्स cos 7x प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस sin 7x, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें tan इनवर्स है तो tan चाहिए, मतलब हमें कुछ भी करके इसको tan के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ हमें sin डिवाइड बाय tan चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos की जगह पे अगर sin लाना है तो हम लिखेंगे sin पाई बाय 2 माइनस 7x, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन की जगह पे लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस 7x, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किसके लिए है, साइन के लिए है एंड 1 प्लस cos के लिए है, राइट ना। मतलब देखो अभी साइन का वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 1 प्लस cos x का वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इसके पहले के एग्जाम्पल में यूज किया था, tan इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 7x, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 2 साइन x बाय 2, x बाय 2 मतलब क्या आएगा, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, मतलब पाई बाय 2 इंटू 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 भी है ना, एंड माइनस 7x डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है, इनटू cos 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 है, मतलब cos x यहाँ पे सेम पाई बाय 2 इंटू 2 आएगा, माइनस 7x डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस cos x के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, मतलब पाई बाय 2 इंटू 2 माइनस 7x बाय 2, ओके। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा और बचेगा साइन डिवाइड बाय cos। साइन डिवाइड बाय cos क्या होता है, tan, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, ओके, मतलब आ गया अभी tan इनवर्स tan के फॉर्म में, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, सो पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हमें dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पाई बाय 4 का डेरिवेटिव रहेगा 0 माइनस 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली लिखती हूँ, सो dy बाय dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -7/2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस साइन के लिए क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो यहाँ 2 कैंसिल होगा. कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2. सो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा. सो y इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट कॉट एक्स बाई 2. अभी हमें tan चाहिए तो हम क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट. tan इनवर्स tan के फॉर्म में आ गया. सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. ये है y. सो हमें चाहिए dy बाई dx. डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाई 2. ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, tan इनवर्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, tan इनवर्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. ठीक है, तो कोसेक एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन एक्स एंड कॉट की जगह पे लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स. उसके बाद फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ tan लाना है कुछ भी करके. तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कोसेक की जगह पे प्लस कॉट की जगह पे लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स. ठीक है, अभी दोनों का बेस सेम है साइन एक्स, तो यहाँ ऊपर की एडिशन हम लोग कर सकते हैं. y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स. सो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. सो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. राइट, वही फॉर्मूले यहाँ रिपीट हुए हैं. तो यहाँ cos, ये एक cos कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, cos डिवाइड बाय साइन, वापिस वही फॉर्मूला देखो, आगे का आप लोग इजीली सॉल्व करोगे. cos एक्स बाई 2 डिवाइड बाय साइन क्या आएगा, cot एक्स बाई 2 आएगा. वापिस cot एक्स बाई 2 की जगह पे हमें tan लाना है तो हम पाई बाई 2 करेंगे. tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, लेकिन आपको अगर इनके समझ में नहीं आता कोई स्टेप तो वैसे मुझे कमेंट करो. सो दैट इज इक्वल टू, फास्ट लेना ही पड़ेगा नहीं तो अपना सिलेबस खत्म नहीं होगा. पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बचेगा tan इनवर्स tan का. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो. सो dy बाई dx हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ठीक से आप लोग लिखोगे. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इतनी जगह, बट मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ. सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2. सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. Now see the next example and last example of this question number 7 का 12th example. Y is equal to cot inverse under root 1 plus sin 4x by 3 plus under root 1 minus sin 4x by 3 divide by under root 1 plus sin 4x by 3 minus 1 minus sin 4x by 3. तो यहाँ 1 प्लस साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला देखो क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब यहाँ पे देखो कॉस साइन 2 थीटा था तो उसकी जगह पे हमने साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 किया, मतलब थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये थीटा आ गया. 2 थीटा डिवाइड बाई 2 गेट कैंसिल, सो वी विल गेट थीटा. सो दिस 4x डिवाइड बाई 2, 4x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 अगर हमने किया तो हमें क्या मिलता है 2 2 जा 4. सो दैट इज इक्वल टू 2x बाई 3. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. सो वी विल गेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा. तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2x बाई 3 प्लस साइन
2x/3, इसका हाफ 4x/3 का हाफ 2x/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लिखा प्लस आगे अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x/3 की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे, सिर्फ माइनस आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। दैट इज cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल। अभी आपका काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, आगे देखो हमें क्या करना है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये टर्म्स जो बची है उसमें देखो ऊपर जो टर्म हम लिख रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करो। cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 एज इट इज रहेगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। प्लस cos 2x/3 यहाँ माइनस साइन 2x/3 रहेगा। ओके, सॉरी पूरा नहीं, 2x/3 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा देखो, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सो cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, यहाँ माइनस है तो माइनस का ध्यान रखो, माइनस यहाँ प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा cos 2x/3, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा साइन 2x/3। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये साइन 2x/3 कैंसिल होगा, प्लस माइनस है तो। सिमिलरली यहाँ cos 2x/3 प्लस माइनस है तो कैंसिल होगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू, बहुत बड़ा बोर्ड लगने वाला है आपको मतलब मुझे, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x मतलब ये 2 होगा, सो 2 cos 2x/3 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा sin 2x 2 sin 2x/3 हो गया आपका काम। ठीक है, 2 गेट कैंसल, cos डिवाइड बाय sin का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cot इनवर्स इन ब्रैकेट cot 2x/3, तो यहाँ cot गेट कैंसल, हमें मिलेगा 2x/3। डिफ्रेंशिएट करो 2x/3 को, आ गया आपका आंसर। तो dy y इज इक्वल टू आपको क्या मिला 2x/3। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो dy/dx आएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिया तो dx/dx आएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। टोटल 12 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए, बस इसमें से एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, उतना आप लोग सॉल्व करो, बाकी सभी मैंने सॉल्व करके दिए हैं। इसके नोट्स ठीक से मेंटेन करो, सभी क्वेश्चंस ठीक से देखो और सभी फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना के उसको स्टडी करो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, आगे के 8, 9, 10 में भी सब क्वेश्चंस है इसमें, तो कोशिश करूंगी 2 वीडियोस में खत्म करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।